हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को इन दोनों चैप्टर में किसी भी तरीके का डाउट हो तो वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करे या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल कर दे। हम जल्द से जल्द आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो आज ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये टर्म था, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट वंस of a set of numbers that is used to locate a point on a map, graph, etc. हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन देखा था, नंबर लाइन पढ़ा था। देखिए, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इन्फिनिटी जाता है। ये पॉजिटिव इंटीजर था। ये 0 न्यूट्रल इंटीजर, देन ये नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब इसी में क्या होगा कि एक और नंबर सिस्टम, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम एक वर्टिकल ले लेंगे नंबर लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एंड उसको परपेंडिकुलर लेके उसको भी उसका जो 0 पॉइंट रहेगा एंड हॉरिजॉन्टल का जो 0 पॉइंट रहेगा उसको हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो उस तरीके से ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नंबर सिस्टम हुआ। अब ये एक प्लेन हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए, हमें कोई भी पॉइंट पे जब हमें उस पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना है, इस पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना है, तो हम कैसे पॉइंट का पोजीशन लोकेट करेंगे? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। हमेशा याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस का नंबर जो रहता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 आ गया। एंड यहाँ से देखिए वाई एक्सिस पे कितना है? 1 2, तो 3, 2। तो ये देखिए सेट ऑफ नंबर से एक 3 और 2, तो ये एक सेट ऑफ नंबर से वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर है नंबर लाइन में, उनमें से ये एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। दैट इज यूज टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ मैप और अ ग्राफ। जैसे कि इस ग्राफ में इस पॉइंट का लोकेशन हम लोगों ने लोकेट किया 3, 2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 3, 2 ये जो चीज़ है ये है कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे ये क्या है? ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों का मर्ज पॉइंट है। मतलब एक्स एक्सिस के लिए भी 0 है एंड वाई एक्सिस के लिए भी 0 है। तो ये भी 0, को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये इस पॉइंट को, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इसको ये लोकेट कर रहा है, इसलिए 0, और इसको भी हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, सरफेस एक्सेट्रा। एक ऐसा ब्रांच मैथमेटिक्स में जो कि पॉइंट्स को मेज़र करता है, लाइंस को मेज़र करता है, एंगल्स को मेज़र करता है और भी बहुत कुछ मेज़र करता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा 0 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये कितना सेंटीमीटर है? तो ये हम मेज़र किए हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। उसी तरीके से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मेज़र किए तो 3 सेंटीमीटर आया। तो जो भी, अब देखिए इस पॉइंट से ये हम जो मेज़र कर रहे हैं, ये एक लाइन को भी हम मेज़र कर रहे हैं, तो इसको भी हम ज्योमेट्री बोलेंगे। यहाँ से ये जो लाइन को मेज़र कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी ज्योमेट्री है, ठीक है। अब देखिए एंगल, यहाँ पे क्या है? ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर में है, ठीक है। ये 90 डिग्री में, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों कितना एंगल बना रहा है? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो अब इसका एंगल भी हम मेज़र कर लिए 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल है, इसमें हम बता सकते हैं कि जो भी मेज़र कर रहे हैं इसी को हम ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसको हाइपोटेन्यूज यूज़ करेंगे, तो ये साइड जो आएगा ये मेरा कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो जो भी ये मेजरमेंट हम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल मेजर कर रहे हैं, चाहे लाइन मेजर कर रहे हैं, चाहे जो किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री बोलेंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को ज्योमेट्री का भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा और ज्योमेट्री पढ़ा, बट बेसिकली ये चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पॉइंट लोकेट करना समझा और लाइन का मेजरमेंट वगैरह, एंगल का मेजरमेंट वगैरह, ये सब चीज़ हम समझ गए। तो उसी चीज़ को जब हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सॉरी, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट को यूज करके अगर हम ज्योमेट्री का कुछ भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे देखिए, इसी पॉइंट को हम लोग अगर लोकेट करते हैं, जो मैंने अभी ये ट्रायंगल में बनाया था 3, 4, 5, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में हो गया 1, 2, 3। मतलब इस पॉइंट का लोकेशन अगर हम लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, ये वाई एक्सिस पे 4, तो 3, 4 ये पॉइंट का लोकेशन है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो गया, 5। हाइपोटेन्यूज अगर निकालना रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालते हैं, h² = p² + b² होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर h = क्या हो जाएगा, √3p² + b², तो इस तरीके से यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब ये जो भी इसका मेजरमेंट है, ये 3, यहाँ से यहाँ तक का 3, ये जो साइड का मेजरमेंट है 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट है 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का 5 यूनिट। अगर एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना के रखे हैं। तो ये सारा जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं टोटली कोऑर्डिनेट को यूज करके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि हम ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज करके, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दिए, या फिर हमारे मेल आईडी पे मेल कर दें। तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो सबसे पहला चीज़ है कि किसी भी चीज़ का पोजीशन को लोकेट करना। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इस मैप में अगर देखें, ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया देख रहे हैं आप लोग। अब इस मैप में अगर मुझे इंडिया का पोजीशन लोकेट करना रहेगा तो मैं कैसे लोकेट करूँगा, तो ये देखिए, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन है, ये भी 0 डिग्री। तो ये मुझे पता चला क्या कि ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि इंडिया कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करता है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए, मान लीजिए आप अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, तो घर जाने के लिए क्या आप अपना अगर स्ट्रीट का एड्रेस दें कि कार्ल मार्क्स सैरनी, तो क्या आप घर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, आपको अपना हाउस नंबर भी देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैप को भी पढ़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ इंडिया का बात किया, मैं किसी भी कंट्री का, अगर किसी और कंट्री का भी पोजीशन जानना है, या फिर किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, ये मुझे जानना है, तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से ही हम ये सब चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है, टू लोकेट पोजीशन ऑफ समथिंग एंड मैप इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया ताकि इसी में एक ही साथ में एक्सप्लेन कर दूँ। और भी पॉइंट आते हैं व्हाई डू वी नीड टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे कि परफॉर्मेंस ग्राफ ऑफ एनीथिंग। मान लीजिए किसी भी चीज़ का ग्राफ, परफॉर्मेंस ग्राफ हमें देखना है कि इस ईयर में कितना हुआ, नेक्स्ट ईयर में कितना हुआ, उसके बाद ईयर में कितना हुआ। या फिर जैसे मान लीजिए आप लोग अपने मार्क्स को ले लीजिए कि फर्स्ट टर्म में आपका मार्क्स कितना आया, सेकेंड टर्म में आपका मार्क्स कितना आया, थर्ड टर्म में आपका मार्क्स कितना आया, आप उस बेसिस पे एवरेज निकालना चाहते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको परफॉर्मेंस निकालना है, किसी मशीन का परफॉर्मेंस निकालना है, आपको उस चीज़ का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस ग्राफ के लिए यूज़ होता है। जैसे ये हो गया 0, 10, तो ये वाई एक्सिस में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जब कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये 68,
यहाँ से ये 68 आ रहा है, ठीक है, 60 और 70 के बीच में। तो ये सारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही तो है, जो चीज़ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेविगेशन। हम लोग मोबाइल में अभी नेविगेशन, अगर हमें कहीं जाना रहता है मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, किसी से पूछ के जाते थे कि भैया ये एड्रेस बता दीजिएगा, ये कहाँ पे है, वो जगह कहाँ पे है। बट अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल मैप में जाते हैं, मतलब पोजीशन को लोकेट करते हैं कि कहाँ है, डिस्टेंस देते हैं, यहाँ जाने डेस्टिनेशन देते हैं, अपने अराइवल देते हैं, और वहाँ डायरेक्टली उसके थ्रू जहाँ जहाँ से हमें दिखाता है किस तरीके से जाना है, तो उस तरीके से हम लेफ्ट राइट करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से नेविगेशन पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करता है कि टर्न 30 डिग्री राइट, टर्न या गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट। तो ये सारा चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही नेविगेशन भी हो रहा है। ये सिर्फ हम जो रोड पे या गूगल मैप पे जो नेविगेशन करते हैं उसी का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे शिप का भी नेविगेशन होता है कि अभी शिप अगर हमें मान लीजिए अपने दुश्मन का शिप के बारे में जानना है कि वो कहाँ पे है, या हमारा अपना शिप अगर कुछ हो गया है नेवी के अंदर कि वो शिप कहाँ है, तो उसका भी पोजीशन जानने के लिए हम नेविगेशन का ही यूज़ करते हैं। चाहे एयर में चले जाए, फ्लाइट के भी बारे में अगर मुझे पोजीशन जानना है कि अभी जो हमारा फ्लाइट गया है वो कहाँ पे है, तो उसके लिए भी हम नेविगेशन ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेविगेशन पे भी हेल्प करता है। तो ये चीज़ भी हमारा, और भी बहुत सारा चीज़ रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेडिकल साइंस में भी हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा मेडिकल साइंस में जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारा चीज़ होता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कि हम क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आविष्कार किसने किया, किसने इसको इन्वेंट किया। तो ये रेने डेकार्टे हैं, ठीक है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रेने डेकार्टे है, और इन्हीं के नाम पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन दोनों ही डिराइव हुआ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में जो ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें, कल नहीं मंडे को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इसके बाद बताऊंगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से जो भी बेसिक चीज़ें होंगी जो आप लोगों को जानना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और इसे शेयर भी कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट है, जो जिनको हेल्प नहीं मिल सकता पढ़ाई में, कहीं हेल्प नहीं मिल सकता है, या फिर वो इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन सारे बच्चों को भी हमारे इस चैनल से हेल्प मिले, क्योंकि ये एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो वो सारे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके पढ़ सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।